नमस्कार साथियों। बहुत ही लंबा समय हो चुका है, कम से कम 3 दिन से हम लोग अब मिले नहीं है आपस में। बीच में 3 दिन का अवकाश रह गया साथियों, है ना। कोई बात नहीं, आज हम फिर से एक नई क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो हमारी क्लास फिर से वही ज्यामिति का पार्ट 4 है। आज हम फिर से ज्यामिति को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ज्यामिति का पार्ट 4 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले के जो वीडियो है वो सारे बहुत ही अच्छे से पढ़ने की कोशिश भी की होगी, और आप सब लोगों को फिर से रक्षाबंधन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज से अपन फिर से रीट की तैयारी जो है उसको एक नए मुकाम पर ले जाने की तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं। तो ध्यान से आप सुनना थोड़ा सा मेरी बात को। वो आज जो क्लास का समय है वो थोड़ा सा फेर बदल रहा, लेकिन क्लास का परमानेंट जो टाइम है वो शाम को 6 बजे ही रहेगा। आज कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से मैं समय पर क्लास जो है वो अपलोड नहीं कर पाया दोस्तों। चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है तिर्यक। एक तिर्यक किसको कहते हैं, ध्यान से सुनना। तिर्यक जो है वो एक प्रकार की ऐसी रेखा है जो 2 या 2 से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे, तो उसे उन दी गई रेखाओं का तिर्यक कहलाता है ना। उसे उस दी गई रेखाओं का तिर्यक कहते हैं या तिर्यक रेखा कहते हैं। कहने का मतलब क्या, जैसे हमारे पास कोई 2 रेखाएं हैं, ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, और एक रेखा तीसरी है जो इन दोनों को काट रही है, दोनों को काट रही है। तो ये जो दोनों को काटने वाली रेखा है यही इन दोनों का तिर्यक कहलाएगा। ध्यान रखना, ये क्या कहलाएगा, तिर्यक। एक और एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है 2 हो, 2 से ज्यादा हो और उनको कोई एक रेखा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रही। देखो, ये एक इस बिंदु पर काटा और एक इस बिंदु पर काटा, टोटल 2 बिंदुओं पर काटा। जैसे 2 की जगह 3 रेखाएं होती, जरूरी नहीं है कि वो समांतर हो, समांतर होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे ये 3 रेखाएं हैं, इन तीनों को एक रेखा काटती हुई गुजर रही है। तो ये जो रेखा जो तीनों को काट रही है, पहली रेखा को इस बिंदु पर, दूसरी को इस बिंदु पर और तीसरी को इस बिंदु पर, ये तीनों को काटने वाली रेखा इन तीनों रेखाओं का तिर्यक या तिर्यक रेखा कहलाएगी, है ना। उम्मीद करता हूं तिर्यक या तिर्यक रेखा किसको कहते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट में वाई लिखकर जवाब दे दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी हम तिर्यक से संबंधित बात को आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। देखना, जैसे यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां 2 रेखाएं बनी हुई नजर आ रही है। एक तो ये रेखा हो गई हमारे पास ए और बी, रेखा हो गई ए और बी, रेखा ए बी। एक दूसरी रेखा हमने खींची जो है सी डी, सी से लेकर डी तक ये रेखा हो गई सी डी। उसके बाद हमने क्या किया, एक तिर्यक रेखा खींची। ये जो तिर्यक रेखा आपको नजर आ रही है जो पी से प्रारंभ हो रही है, पी से प्रारंभ होकर, और ये जो रेखा है ये समाप्त कहाँ हो रही है, क्यू पर है। समाप्त तो वैसे कहीं हो ही नहीं रही है क्योंकि दोनों तरफ तीर बने हुए हैं। तो ये हमारे पास जो पी क्यू है, आप सबको पता होगा ये पी क्यू क्या कहलाएगा, तिर्यक कहलाएगा, या एक प्रकार की तिर्यक रेखा, है ना। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, पी क्यू जो है वो क्या है, एक तिर्यक रेखा। एक ऐसी रेखा जो 2 या 2 से अधिक रेखाओं को काटते हुए निकलती है, उसी को तिर्यक रेखा कहा जाता है। और जब 2 रेखाओं की एक तिर्यक रेखा खींची जाती है तो एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को काटने पर टोटल 8 कोण बनाती है। कितने कोण बनाती है भाइयों, 8। और ये 8 कोण आपके सामने है। देखो, ये कोण नंबर 1 इधर जो बन रहा है, ये कोण नंबर 2, ये नीचे बन गया ये कोण नंबर 3, और ये इधर की तरफ बना जो कोण नंबर 4। 4 तो यहां बन गए और 4 ही नीचे वाले बिंदुओं पर बन गए। ये कोण नंबर 5, ये जो इधर बन रहा है ये कोण नंबर 6, ये हो गया कोण नंबर 7, और ये जो इधर बन रहा है इसको क्या कहा, कोण नंबर 8। अब इन सब कोणों के कुछ अलग अलग नाम है और किन कोणों को क्या कहा जाता है इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की प्रयास करना। सबसे पहले इनमें से अपन को यह पता करना है कि बाह्य कोण कौन से है, बाह्य कोण किनको कहा जाता। बाह्य कोण मतलब जो बाहर वाले कौन से होंगे, एक तो ये ऊपर वाले 2 और एक ये नीचे वाले 2, ये दोनों, यानी ये टोटल बाह्य कोण कौन से हो जाएंगे, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, उसके बाद कोण नंबर 7 और कोण नंबर 8। ऊपर के दोनों और नीचे के दोनों, ये जो चारों कोण है ये कहलाते हैं बाह्य कोण। यानी कौन कौन से, 1, 2, 7 और 8। तो ये चारों कैसे कोण कहलाते हैं, बाह्य कोण। अभी आप ध्यान से देखो, मुझे बताओ, ये जो रेखा है 2 ए बी और दूसरी रेखा सी डी है, क्या ये ए बी और सी डी समांतर है क्या?
बिल्कुल भी समांतर नहीं है। देखो यहाँ पे दूरी कम है लेकिन यहाँ दूरी ज्यादा है, मतलब ये समांतर नहीं है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना। अच्छा, इसी के साथ साथ में अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं कि अंतः कोण किसे कहा जाता है ना। आगे हमारे पास इन्हीं में से अंतः कोण है, ये अंदर वाले कोण, ये जो कोण नीचे बन रहे ये अंदर के चारों कोण, अंदर वाले मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच में जितने भी कोण बन रहे, तो बीच में भी 4 बन रहे, ये कोण नंबर 3, 4 और ये कोण नंबर 5 और 6, ऊपर वाले ये 2 और नीचे वाले ये दोनों, तो ये 2 और 2 मिला के 4 कोण कैसे कोण कहलाते? अंतः कोण। अंतः कोण कौन से हो गए? कोण नंबर 3, 4, 5 और 6। इसी प्रकार अगर अपन बात करें संगत कोण कौन से कहलाते हैं, तो अब अपन आगे संगत कोण को समझने की कोशिश करते हैं कि संगत कोण क्या होते हैं। इसको जरा ध्यान से सुनना। संगत कोण कहते हैं एक ही तरफ के कोण लेकिन एक छोड़ कर, एक ही तरफ मतलब जैसे ये तिर्यक रेखा आपको नजर आ रही होगी, ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा के इधर वाला हिस्सा माना कि हो गया बायां और इधर वाला हिस्सा क्या हो गया? दायां। अगर अपन देखें तो बाईं और भी 4 कोण बन रहे, कौन कौन से? 2, फिर 3, फिर 6 और फिर हो गया 7। इसी प्रकार इधर भी 4 कोण बन रहे, कौन कौन से? ये 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर। तो ये देखो, ये एक ही तरफ के, यानी ये बाईं तरफ के कोण हो गए और ये कौन से हो गए? दाईं तरफ के। अब इनमें से संगत कोण कौन कौन से कहलाते? एक छोड़कर एक संगत कहलाता। कहने का मतलब 2 का संगत कौन सा होगा? 2 का संगत होगा ये 6 नंबर, यानी 2 और 6, यानी बीच वाला 3 छोड़ दिया, और इस 3 का संगत कौन सा होगा? ये 7 नंबर। इसी प्रकार यहां पे देखना, इस 1 का संगत कौन सा होगा? ये 5 नंबर। इसी प्रकार इस 4 का संगत कौन सा होगा? ये 8 नंबर। उम्मीद करता हूं संगत कौन कौन से होते हैं ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई संगत कौन किस किस को कहते। नहीं तो थोड़ी देर बाद यही बात एक बार वापस आएगी दोस्तों, तब आप फिर से समझने की कोशिश करना। एक बार फिर बता देता हूं, देखो 2 का संगत कौन सा है? 6। 3 का संगत कौन सा है? 7, यानी 2 और 6 एक दूसरे के संगत हो जाएंगे, 3 और 7 संगत हो जाएंगे। वैसे ही 1 का संगत हो जाएगा 5 और 4 का संगत क्या हो जाएगा? 8। यानी देखो 2 और 6, 1 और 5, 3 और 7 और 4 और 8, ये संगत कोणों के जोड़े हो गए ना। संगत कोण हमेशा पेयर्स में या जोड़ों में पाए जाते हैं। उसके बाद आगे अपन बात कर रहे हैं एकांतर कोण। आगे अपन बात करते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एकांतर अंतः कोण और दूसरे होते हैं एकांतर बाह्य कोण। एकांतर कोण होते हैं ऐसे कोण जो जेड की आकार में हो। देखना भाई, जेड की आकार में कैसे? जैसे अगर मैं बात करूं, ये एक उल्टा जेड बन रहा है, वैसे उल्टा जेड, तो यहां जो कोण बनेंगे, ये उल्टा जेड बन रहा है तो इसमें जो कोण बन रहा है ये 4 और ये नीचे वाला 6, तिरछे वाले, ये जो 2 है ये दोनों एक दूसरे के संगत कहलाएंगे। लेकिन ये कौन से संगत है? ये कहलाएंगे सॉरी संगत नहीं, ये एकांतर कोण कहलाएंगे। और ये एकांतर कौन से है? एकांतर में भी अंतः कोण। अंतः क्यों है? क्योंकि ये दोनों अंदर वाले हैं ना, 4 और 6 दोनों अंदर। अंतः कोण कौन से होते हैं? ये जो बीच बीच वाले दोनों कोण है, ये 3, 4, 5 और 6 चारों अंतः है। तो इसमें 3 के एकांतर कौन सा कहलाएगा? सॉरी 4 का एकांतर कहलाएगा 6 और 3 का एकांतर क्या कहलाएगा? 5। और ये है एकांतर अंतः कोणों का जोड़ा। फिर से बता रहा हूं, 4 का एकांतर 6 और 3 का एकांतर कौन सा होगा? 5। इसी प्रकार बाहर वाले में भी एकांतर जोड़ा होता है। ये ऊपर वाले दोनों और नीचे वाले दोनों बाह्य कोण है, तो 1 का एकांतर कौन सा होगा? 7 और इसी प्रकार इस 2 का एकांतर कौन सा होगा? 8। लेकिन ये जो एकांतर के जोड़े होंगे वो क्या कहलाएंगे? एकांतर बाह्य कोण। तो अपने 2 प्रकार के एकांतर कोण पढ़े, जिसमें से एक तो होते एकांतर अंतः कोण और दूसरा एकांतर बाह्य कोण। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। यहां से एग्जाम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे अगली वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं जो रीट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। कि 2 समांतर रेखाओं पर यदि एक तिर्यक खींचा जाए तब बहुत सारे ऐसे नियम है जो हमको याद रखने हैं। तिर्यक तो इससे पहले भी खींचा था, लेकिन इस पिछले चित्र के अंदर जो तिर्यक खींचा था उसमें क्या था? ये रेखाएं समांतर नहीं थी। ध्यान से देख लो, ये देखो, ये एक ये रेखा है और ये एक नीचे वाली, क्या ये समांतर है? नहीं है।
समांतर नहीं होने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समांतर होने पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमको याद रखनी है और जो हमको एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो यहां इस बार अपन ने सबसे पहले दो समांतर रेखाएं खींची। देखो भाई, समांतर रेखाएं कौन कौन सी खींची? ये रेखा हो गई ए बी, ये दूसरी रेखा कौन सी हो गई? सी डी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ए बी और ये सी डी एक दूसरे के क्या है? समांतर है। ए बी समांतर है सी डी के। ये डबल लाइन है, किसको दिखाता है? आपको पता होगा, समांतर को। अच्छा, उसके बाद में बस समांतर है और साथ में ये जो रेखा आपको नजर आ रही है जो पी से प्रारंभ हो रही है और कहां खत्म हो रही है? क्यू पर। तो ये जो पी क्यू है वो इसका तिर्यक कहलाएगा। तो मैं पी क्यू के बारे में बता देता हूं। ये पी क्यू है तिर्यक रेखा। यहां पे एक तिर्यक रेखा भी नजर आ रही है हमको। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले, अगर दो समांतर रेखाओं पर, यदि समांतर रेखाओं पर कोई तिर्यक खींचा जाए तो सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि जो जो कोण संगत है, संगत कोणों के युग्म आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोणों का मान आपस में बराबर होता है, लेकिन बराबर कब होगा? यदि वह जो तिर्यक है, तिर्यक कौन सी रेखाओं पर खींचा हुआ? वो समांतर रेखाओं पर। समांतर रेखाओं के संगत कोण। अच्छा, संगत किसको कहते हैं आपको जरा पता होगा? मुझे बताओ, ये एक का संगत कौन सा होगा? 5। यानी जो कोण एक का मान होगा वही कोण 5 का मान होगा। इसी प्रकार देखो भाई, 4 का संगत कौन सा होगा? 8। यानी जो कोण 4 का मान होगा वही कोण 8 का मान होगा। इसी प्रकार जो कोण 2 का मान होगा वही किसका मान होगा? 6 का। और जो कोण नंबर 3 का मान होगा वही कोण नंबर क्या होगा? 7। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर कब होते हैं? जब दो रेखाएं कैसी हो? समांतर, और उस पर एक तिर्यक खींच दिया जाए तो। चलो, तो ये अपन को संगत कोण समान होते हैं, ये अपन को पहली बात पता चली। अब अपन बात करते हैं दूसरे नियम की मेरे दोस्तों। दूसरा नियम हमारे पास क्या है कि जब भी एकांतर कोण जो होते हैं, एकांतर कोणों के जो युग्म है वो भी आपस में क्या होते हैं? बराबर है। एकांतर कोण भी आपस में समान होते हैं, लेकिन समान कब होंगे? जब समांतर रेखाओं पर तिर्यक खींचा जाएगा। देख लो, ये ऊपर और नीचे वाली समांतर है और इसका जब तिर्यक खींचा जाएगा तो जितने भी एकांतर कोण है वो भी समान होंगे। तो एकांतर कोण कौन से होंगे? मैंने बताया था, देखो ध्यान से सुनना। इस कोण नंबर 4, इस 4 का एकांतर कौन सा होगा? 6। जितना कोण 4 का मान होगा वही कोण 6 का मान होगा। इसी प्रकार जो कोण 3 का मान होगा वही किसका होगा? कोण 5 का मान होगा। 3 किसके बराबर होगा? 5 के। और 4 नंबर किसके बराबर होगा? 6 के। ऐसा क्यों है? क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ध्यान रखनी ये बात। इसी प्रकार कोण नंबर 2 जो है वो किसके बराबर होगा? कोण नंबर 8 के। इसी प्रकार कोण नंबर 1 जो है वो किसके बराबर होगा? कोण नंबर 7 के। तो यहां से हमको ये पता लगा कि समांतर रेखाओं पर जब तिर्यक खींचा जाता है तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बात अपन करते हैं। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात क्या है? किसी भी तिर्यक के एक ही तरफ आने वाले अंतः कोणों या एक ही तरफ आने वाले बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। यह नियम भी तभी लगेगा यदि दो समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा खींची जाए तो यहां इस लाइन के कहने का मतलब मैं बताता हूं। यहां क्या बोला है? या तो एक ही तरफ के कोण लेने। एक ही तरफ मतलब या तो ले लो सारे बाएं वाले या सारे कौन से ले लो? दाएं वाले। और उनका जोड़ 180 होगा। जोड़ किसका होगा? अंतः कोणों का भी जोड़ 180 होना चाहिए ना, बाह्य कोणों का भी 180। कहने का मतलब सबसे पहले तो अपन बाईं ओर की बात करते हैं। यानी ये जो अंतः कोण है, अंतः कोण कौन कौन से? इधर वाले, सिर्फ मैं इधर की तरफ वाले ले रहा हूं। तो 3 और 6 इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। इसी प्रकार इधर वाले दोनों अंतः कोण, ये भी दोनों अंतः कोण है, इधर वाले दोनों अंतः कोणों का जोड़ भी कितना होगा? 180 डिग्री। इसी प्रकार बाह्य कोण जो है, और बाह्य में भी एक तरफ वाला, यानी इधर वाला 2 और इधर वाला 7, ये जो दोनों बाह्य कोण है इनका जोड़ क्या होगा? 180 डिग्री। इसी प्रकार दाहिनी ओर वाले दोनों जो हमारे पास बाह्य कोण नजर आ रहे, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 8, इनका भी जोड़ कितना होगा? 180। तो यहां से अपन को ये बात पता लगी कि जब एक तिर्यक रेखा खींची जाए तो एक ही तरफ के अंतः कोण हो या एक ही तरफ के बाह्य कोण हो, उनका जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री।
तो ये तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम था। अब मैं आपको एक प्रश्न के माध्यम से कुछ बातें समझाने की कोशिश करता हूं, जिसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना दोस्तों। मैं आपको 3 टोटल प्रश्न अलग अलग समझाने की कोशिश करता हूं, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना और उसका प्रश्नों का जवाब आप भी देने की कोशिश करना। चलो, तो मैं आपको एक प्रश्न बता रहा हूं, एक मैं समझाने की कोशिश करता हूं प्रश्न, जिसको आप थोड़ा ध्यान से समझना। प्रश्न ये है कि जब भी हमारे पास 2 समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा खींची जाती है, तो सबसे पहली बात, कुल कितने कोण बनते हैं? कुल कोण बनते हैं भाइयों 8, और 8 में से यदि अपन को एक भी कोण पता है तो बाकी सारे हम पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? जैसे मैं आपको बताता हूं, देखना, मैं एक बार ध्यान से सुनने की कोशिश करना, और मैं आपको कोई भी एक कोण का मान देता हूं, बाकी सब लोग आपको निकालना है ना। मैं आपको निकाल के दिखाता हूं एक बार। जैसे मैं बात करता हूं, ये कोण नंबर 1 का मान माना कि है 60 डिग्री, तो क्या सारे कोण आप बता सकते हो? आप लोग यदि सॉल्व कर लेते हो, मैं एक कोण आपको बता रहा हूं, सिर्फ ये पहला नंबर बता देता हूं, बाकी आपको बताने हैं। जो 3 नियम बताए उसी से सारे कोण आ जाएंगे। तो नियम क्या कहलाता है? देखो, कुछ एक्स्ट्रा भी नियम है। शीर्षाभिमुख कोण आपको पता होगा, जब एक ही बिंदु पर ये शीर्षाभिमुख होता है, 1 का शीर्षाभिमुख कौन सा होगा? 3, और 2 का शीर्षाभिमुख कौन सा होगा? 4। ये एक्स्ट्रा नियम है जो पहले पढ़ा चुका हूं। लेकिन अगर अपन बात करें, अच्छा, दूसरी बात यहां पे आपके पास ध्यान से सुनना, ये एक सीधी रेखा है। एक सीधी रेखा पर जब एक रेखा से उस कोण को 2 भागों में बांट दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। ये तो बात आपको पता होगी। कहने का मतलब, अगर यहां वाला कोण 60 है तो बताओ कोण नंबर 2 कितना होगा? अगर ये कोण 60 है तो इधर वाला कितना होगा? 120 डिग्री। ये नियम हम पहले पढ़ चुके हैं। और अगर यदि आप लोगों को ये नियम पता है तो जरा आप कमेंट के अंदर बताना कि मैंने इन दोनों का जोड़, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 का जोड़ 180 होगा। ये कौन से नियम, ये दोनों कौन से कोण है जिस कारण से इनका जोड़ 180 होगा? यदि आप लोगों को पता हो तो कोण 1 व कोण 2 रेखिक युग्म कोण है, रेखिक युग्म। इसी वजह से इन दोनों का जोड़ होना चाहिए 180 डिग्री। रेखिक युग्म कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब देखना, अगर कोण नंबर ये 1 60 है, तो अब देखो संगत कोण निकाल लेते। ये 60 है तो इसको 4 को छोड़ दो, कोण नंबर 5, ये भी कितना होगा? 60। इसी प्रकार ये 120 है तो संगत कोण, यानी 1 छोड़ के 1, 2 है तो 3 को छोड़ दो, और कोण नंबर 6 जो है ये भी 120 होगा ना। ये 120 तो ये भी 120। अब शीर्षाभिमुख का नियम लगा लेते हैं। ये 60 है तो ये शीर्षाभिमुख है, 60 का शीर्षाभिमुख कितना होगा? 60 डिग्री। ये 120 है तो इसका शीर्षाभिमुख कितना होगा? 120 डिग्री। इसी प्रकार ये 120 है तो इसका शीर्षाभिमुख कितना होगा? 120 डिग्री। ये 60 है तो इसका शीर्षाभिमुख, ये कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री। तो इस प्रकार अपन ने एक कोण के माध्यम से सारे कोण पता कर लिए। देखना, तो यहां पे आगे मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं जिसके अंदर मैं सिर्फ एक कोण का मान रखूंगा, कोई एक कोण बता दूंगा। आपको कमेंट में ऐसे बाकी सारे कोणों का मान लिखना है कि जैसे अब इसका जवाब क्या हो गया? कोण नंबर 1 कितना? 60 डिग्री। कोण नंबर 2 कितना? 120 डिग्री हो गया। फिर से कोण नंबर 3 देखो चित्र में कितना है? 60 डिग्री। कोण नंबर 4 का मान कितना है? 120 डिग्री। वापस कोण नंबर 5 का मान कितना है? 60 डिग्री। कोण नंबर 6 का मान कितना है? 120 डिग्री। कोण नंबर 7 का मान फिर से 60 डिग्री, और अंत में कोण नंबर 8 का मान 120 डिग्री। अगले प्रश्न के अंदर आपको इसी प्रकार मैं एक कोण का मान दे रहा हूं और आप बाकी सारे कोणों का मान जरा कमेंट में लिख कर बताएं दोस्तों। चलो, इस चित्र के अंदर मैं सिर्फ एक ही कोण दे रहा हूं, बाकी सारे आपको पता करने हैं। और मैं आपको दे रहा हूं भाइयों ये कोण नंबर 4। कोण नंबर 4 में आपको दे देता हूं 45 डिग्री। अब आपको बाकी सारे कोण पता करने। जल्दी से आप लोग कमेंट में जवाब देकर बाकी शेष 7 कोणों के मान क्या क्या होंगे वो आप पता करके दिखाएं दोस्तों। और एक ही कमेंट में सारे कोण जो है वो लिखकर क्रम वाइज सारे कोणों का मान लेकर एक ही कमेंट में आप अपना जवाब दें। देखता हूं कितने लोग आप इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं दोस्तों।
चलो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले तो संगत कोण की बात करें तो कोण नंबर 4 है, तो 4 का संगत कौन सा होगा? 8। इस 5 को छोड़ना पड़ेगा, 4 का संगत 8 है और ये 45 है, तो कोण नंबर जो 8 है उसका मान भी क्या होगा? 45 डिग्री। चलो अब शीर्षाभिमुख की बात करें, अगर ये 45 है तो इसका शीर्षाभिमुख होते हैं आमने सामने वाले कोण, ये विपरीत मुख वाले, ये 45 तो ये भी 45 होगा। इसी प्रकार अगर ये 8 45 है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण नंबर 6 भी कितना होगा? 45 डिग्री। अच्छा अब अगर अपन बात करें रेखिक युग्म कोणों की, रेखिक युग्म कोण, ये देखो ये एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा पर एक लकीर खींच के दो हिस्सों में कोण बटे हुए हैं, दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए, तो ये 45 है तो इधर का कोण क्या होगा? इधर का कोण होगा 135 डिग्री। और अगर ये 135 है तो इसका शीर्षाभिमुख, ये जो कोण है शीर्षाभिमुख, 1 और 3 शीर्षाभिमुख है, तो ये भी 135 डिग्री होगा। अच्छा इसी प्रकार अगर अपन बात करें, ये 135 है, कोण नंबर 1 जो है वो 135 है, तो कोण नंबर 5 का मान भी 135 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के कैसे कोण है भाइयों? संगत कोण, और समांतर रेखाओं में संगत कोण समान होते हैं। इसी प्रकार ये 135 डिग्री है, तो जो कोण नंबर 7 है इसका मान भी क्या होगा? 135 डिग्री। चलो अब इस प्रश्न के अंदर आपको कारण बताना है कि भाई कौन सा कोण किसके लिए बराबर है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2, इसका जोड़ 180 डिग्री होता है ना। ये कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये कौन सा नियम है? ये नियम है रेखिक युग्म वाला, क्योंकि रेखिक युग्म के कोण है और जिनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, कोण 1 और कोण 5 को अपन ने बराबर लिखा है, बताओ कोण 5 और कोण 1 बराबर है। आपको नियम बताना है, कौन सा नियम है बताओ। आपको यह नियम बताना है कि यदि कोण 1 और कोण 5 आपस में बराबर है तो कौन से नियम से बराबर है? ये और ये 1 और 5 क्यों बराबर है? 1 और 5 के बराबर होने का कारण है क्योंकि ये समांतर रेखाओं के लिए एक तिर्यक खींचकर बना कोण है। 1 और 5 एक दूसरे के कैसे कोण है? 1 और 5 संगत कोण है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए बराबर है। अच्छा अगर मैं आपको बोल दूं कोण नंबर 1 और कोण नंबर 7 आपस में बराबर है, तो किस नियम से बराबर है? जरा सोच के दिमाग देना। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 7 आपस में बराबर है, 1 और 7 बराबर है, बिल्कुल है, लेकिन ये कौन से नियम से बराबर है? ये है एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। इसी प्रकार कोण नंबर 2 और कोण नंबर 8 जो है वो एक दूसरे के क्या है? कोण नंबर 2 और कोण नंबर 8 बराबर तो होंगे, बिल्कुल होंगे। किस नियम से बराबर होंगे? ये भी है एकांतर बाह्य कोण। अच्छा कोण नंबर 3 और कोण नंबर 5 आपस में बराबर है, 3 और 5 आपस में बराबर है, किस नियम से बराबर है? ये बराबर है एकांतर अंतः कोण के कारण। एकांतर अंतः कोण है और आपस में बराबर होते हैं। बराबर तब होते हैं यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, समांतर नहीं होगी तो कोई बराबर होने की संभावना नहीं है। यहां पे इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो कोण नंबर 4 और 6 आपस में बराबर है, कोण नंबर 4 और 6 ये भी आपस में बराबर है। बराबर क्यों है? क्योंकि ये भी कोण है, कैसे कोण है? एकांतर अंतः कोण है। अच्छा अब एक और प्रश्न, एक और अपन ने कुछ और नियम जो अपन ने सीखे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक नियम अपन ने देखा, कोण नंबर 4 और 5 इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 5 इसका जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री होगा, है ना। किस नियम से? क्योंकि एक ही तरफ के अंतः कोणों का जोड़ या एक ही तरफ के बाह्य कोणों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार 3 और 6 इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा? इन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार 1 और 8 का जोड़ जो है वो भी कितना होगा? 180 डिग्री। इसी प्रकार कोण नंबर 2 और कोण नंबर 7 जो है उसका जोड़ भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण या एक ही तरफ बनने वाले बाह्य कोण है जिनका जोड़ 180 डिग्री होता। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो है वो समझाने की कोशिश करता हूं, जिसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करना।
एक और प्रश्न मैं आप लोगों को देता हूं जिसमें आप ऐसा करें, मैं आपको एक कोण का मान दे देता हूं, बाकी सारे कोण आप मुझे निकाल के दें। यहां पे मैं आपको कोण नंबर 7 का मान बता देता हूं। जो कोण नंबर 7 है वो है आपके पास 75 डिग्री। बाकी जितने भी कोण है वो आपको पता करने हैं। आप लोग जो भी अपना नियम लगाते हो, जैसे भी पता करते हो, बाकी सारे कोण पता करें और कमेंट में उसका जवाब भी दे क्रम वाइज। एक ही कमेंट में सारे कोणों का मान आप लिख कर दिखाए, जिससे मुझे पता लगे आप लोगों को अभी तक पढ़ा है वह कितना समझ में आया। क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा मेरे भाइयों। देखो, कोण नंबर 7 का मान यदि 75 है तो ये कोण नंबर 5 जो है इसका मान भी 75 होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, नीचे अगर आप चाहो तो देखो, ये एक सीधी रेखा है और इस बिंदु पर एक सीधी रेखा खींचकर कोण को 2 भागों में बांटा गया, तो रेखिक युग्म, इन दोनों को भी रेखिक युग्म कहा जा सकता, बिल्कुल, क्योंकि एक रेखा खींचकर और 2 भागों में कोण को बांट दिया, तो इनका भी जोड़ 180 होगा। यदि ये 75 है तो इधर वाला कोण क्या होगा, 105 डिग्री, है ना, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 180 होगा। इन दोनों का जोड़ 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रेखिक युग्म है। एक ही रेखा पर बीच में किसी बिंदु से कोण को 2 भागों में बांट दिया जाए तो दोनों कोण रेखिक युग्म कहलाते हैं। रेखिक युग्म कोणों का जोड़ 180 होता है। ये 75 है तो ये 105, ये 105 है तो ये पीछे वाला भी 105 डिग्री हो गया। ये दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि ये एक ही बिंदु पर विपरीत कोण बन रहे हैं। एक इधर बन रहा है तो एक इधर बन रहा है। विपरीत वाले कोण शीर्षाभिमुख कहलाते हैं। ये दोनों शीर्षाभिमुख और ये दोनों भी शीर्षाभिमुख। अच्छा, अब देखना, कोण नंबर 8 जितना होगा उतना ही कोण नंबर 4 होगा, क्योंकि संगत है। ये 8 और 4 संगत है, तो ये 105 है तो ये भी 105 होगा। इसी प्रकार कोण नंबर 5 और कोण नंबर 1 बराबर होगा, तो ये 5 और 1 ये भी संगत है, तो ये 75, तो ये भी कितना हो जाएगा, 75। इसी प्रकार जो कोण नंबर 6 का मान होगा वही कोण नंबर 2 का मान होगा, तो ये 105 है तो ये भी 105 हो जाएगा। इसी प्रकार जो कोण नंबर 7 का मान है वही कोण नंबर 3 का मान होगा, यानी ये 75 है भाइयों, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न के अंदर आप में से कई लोगों ने सही जवाब लिखा है कमेंट में, और इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप भी सीरियसली साथ साथ में मेहनत कर रहे हो। भाइयों, आज का जो लेक्चर है, मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, इससे पिछले जितनी भी क्लासें हैं, इससे पहले जितनी भी क्लासेज है, उन सारी क्लासेस के जो नोट्स है वो मैंने, अगर आप लोगों ने खुद से कुछ भी नोट नहीं किया है तो मैंने क्या किया, जो भी प्रश्न है या जो भी थ्योरी है वो थ्योरी मैं टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दी है। तो आप लोग जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। यदि टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो या तो आप क्या करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके वहां से ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे टेलीग्राम लिंक जो है उसको ज्वाइन कर ले। यदि लिंक से ज्वाइन नहीं करना चाहते तो टेलीग्राम में सर्च कर ले मैथ्स बाय दिलीप सर, मैथ्स बाय DILEEPSIR, मैथ्स बाय दिलीप सर से अगर आप सर्च करोगे तो भी हमारा चैनल मिल जाएगा आपको। और उस चैनल पर जाकर आप जो है इस लेक्चर की PDF, ये सारे नोट्स जो है उसकी आपको PDF मिल जाएगी दोस्तों। तो उस PDF के माध्यम से भी आप लोग अच्छे से वापस रिवीजन कर सकते हैं। आपको नोट्स बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। जितने भी अभी तक मैंने लेक्चर पढ़ा है उन सब की PDF वहाँ अवेलेबल है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और समय समय पर आपके काम के और भी नोट्स वहाँ पर डाल दिए जाएंगे, चाहे वो राजस्थान GK के और किसी अन्य सब्जेक्ट के। यही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और हमारी क्लास अब फिर से 6 बजे कंटिन्यू रहेगी। त्योहारों का सीजन है जो समाप्त हो चुका है ना, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब फिर से क्लास कंटिन्यू रखी जाएगी। आप अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रखें। यही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों।